नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कल बहुत सारे मित्र जो हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सबको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे उन सभी अभ्यर्थियों को खूब अच्छा सोचने का और खूब अच्छा लिखने का, या उनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि जो भी प्रश्न उनके सामने आ रहे हैं उनको वो बहुत अच्छे से हल कर पाएं और ये जो 100 गोले उनको भरने हैं अपने भाग्य के, वो सही सही भरें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे मित्र जो पूरे राजस्थान से और राजस्थान से बाहर से भी, हमारे उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से बहुत सारे मित्र जुड़ते हैं, गुजरात से भी, तो उन सभी का स्वागत करते हुए आज की इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। मित्रों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी पार्ट 6, और ये जो हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो प्रारंभ किया था, वो वीडियो वालों को विशेष ध्यान में रखकर, यानी ग्राम विकास अधिकारियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर जो है हम इस सीरीज को लेकर आए हैं। और निश्चित तौर पर ये सीरीज जो है हमारे उन साथियों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। और हमने एक महा मैराथन क्लास का भी आयोजन किया था, तो बहुत सारे मित्र जो जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत करते हुए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी मित्र जितने भी जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत कर रहा हूं और आज की क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और देखिएगा, पहला आज का जो प्रश्न है वो आपके सामने आने वाला है। मित्रों देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। मित्रों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसकी आपको पहचान करनी है। और आप जानते हैं कि शब्द दो यहाँ देखते हैं तो तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर हम शब्दों का भेद करते हैं, तो मुख्य रूप से 4 भेद किए जाते हैं, है ना। तो आप देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। पहला है कंकण, दूसरा है चौंच, तीसरा है छाया और चौथा है जंगा। बिल्कुल उत्तर देना आप प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सरल सा प्रश्न है और आप सभी इसका सही उत्तर बताएंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा भी है। बहुत बढ़िया, आप जल्दी से इन सभी जो मित्र जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक वो क्लास को शेयर भी कीजिएगा और आप जो है क्लास के साथ जो है बड़ा आनंद भी लीजिए। और अधिकांश मित्र जो है प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन मित्रों ने उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है, ये तद्भव शब्द है मित्रों। और चंचू शब्द जो है वो इसका तत्सम शब्द होता है मित्रों, तत्सम शब्द होता है चंचू, ठीक है। और तद्भव शब्द जो है वो क्या बन जाता है, चोंच बन जाता है। और कहते हैं कि अगर चोंच दी है तो चुग्गा भी ईश्वर जरूर देगा। ये बात तो सही है, लेकिन हमें कर्म करते रहना होगा। नहीं तो आप सोचिए, चुग्गा भले ही पास में हो लेकिन हम उसको खाने का काम नहीं करेंगे तब भी हमें वो चुग्गा सीधे ही मुंह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सारा हमें प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, साबुन ऑब्लिक बाल्टी किस भाषा के शब्द है। मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है। साबुन या बाल्टी शब्द जो है आपके सामने दिख रहे हैं, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं। बिल्कुल सभी मित्र जो जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत पुनः, और नए मित्रों का भी स्वागत करते हुए, है ना, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अरबी, फारसी, फ्रेंच और पुर्तगाली, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्योंकि हिंदी भाषा में विदेशज शब्दों का भी प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि हमारी जो भाषा है और हमारी जो संस्कृति है उसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। और यूं कहें कि हम कहीं न कहीं 12 वर्षों की लंबी अवधि की गुलामी हमने कहीं न कहीं परतंत्रता झेली है। तो विदेश से जितने भी लोग आए थे उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके शब्दों का हमने कहीं न कहीं आत्मसात किया। इसलिए आज वर्तमान में हिंदी में बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं। तो साबुन और बाल्टी जो शब्द है मित्रों वो पुर्तगाली भाषा के हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। और ये शब्द जो है जब थोड़ा ध्यान में रखेंगे तब ही ध्यान में आएंगे। अचानक से ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जिससे हम अचानक से ये पुर्तगाली है या ये चीनी शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी और फारसी में भी कई बार हम भेद नहीं कर पाते हैं, तो हमें शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है, वकील किस भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। वकील किस भाषा का शब्द है। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे सामने अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है फ्रेंच
और चौथा है पुर्तगाली। अब आप बता दीजिएगा वकील शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है मित्रों। बहुत अच्छा शब्द है और उत्तर भी आप सभी लोग दे ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। जितने भी मित्र उत्तर दे रहे हैं उन सबका अभिनंदन है। हाँ बिल्कुल, तो आप देखेंगे वकील शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मित्रों। वकील शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द फारसी भाषा के हैं? आपको बताना है कि कौन से विकल्प में शब्द जो है वो सभी शब्द जो है वो फारसी भाषा के हैं। बिल्कुल बताइएगा। पहला ऑप्शन है कमीज, कमरा, गमला, गोभी, चाबी। हिंदी आमदनी, मजदूर, है ना, मजदूर शब्द होता है मित्रों, आप जानते हैं, मजदूर, बीमार, जांच। फिर है मुहावरा, औरत, हलवाई, नकद, किताब, कैंची, चाकू, लाश, बेगम, बहादुर। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में सभी जो शब्द हैं वो फारसी भाषा के हैं मित्रों। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है और फारसी भाषा के शब्दों की आपको पहचान करनी है। अधिकांश मित्र जो हैं वो सही बता रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत भी करते हैं। और बिल्कुल अधिकांश मित्रों का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। हिंदी, आमदनी, मजदूर और बीमार और जात, ये सभी फारसी भाषा के ही शब्द है मित्रों। हिंद से हिंदी बना और कहते हैं सिंध से हिंद बना है, तो सिंध शब्द जो है वो तो हमारे भारतीय भाषा का है, सिंध शब्द है, सिंधु शब्द है, तत्सम शब्द है। लेकिन धीरे धीरे फारस से जो लोग हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए थे तो वो कहीं न कहीं स को ह बोलते थे और इस तरह से हिंदी शब्द जो है कहा जाता है कि फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 5। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये जो ऑप्शंस है इनमें से सही ऑप्शंस का आपको चयन करना है, इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक आप चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा और सही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं बिल्कुल जल्दी से। और जितने मित्र अभी क्लास से जुड़े हुए हैं सभी क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि आपके शेयर करने से संख्या जो है वो द्विगुणित हो जाती है या त्रिगुणित हो जाती है, इसलिए शेयर करना बनता है। बहुत बढ़िया और बहुत ऊर्जा के साथ आप उत्तर दे रहे हैं, आप सभी का स्वागत। अधिकांश मित्रों का जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, अक्षी तत्सम शब्द है, इक्षु तत्सम है, रिक्ष बिल्कुल, और यहाँ कुक्षी और कक्ष ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में भी उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये सभी तत्सम शब्द हैं बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। और देखिएगा निम्न में से प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ गया है। निम्न में से भाषा स्रोत की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है, यानी शब्द दे रखा है और भाषा दे रखी है। इन चारों ऑप्शन में से जो शुद्ध आपको लगता है सुमेलित है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वकील शब्द है और आपको बताया था वकील अंग्रेजी का नहीं है, है ना। हाँ, तो इस तरह से आप जल्दी से चुनाव कीजिएगा कि सुमेलित कौन सा है मित्रों। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी आप देखिए तत्सम तद्भव शब्द जहां आ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से आपको थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान भी हो जाएगा। हाँ, और ऑप्शन नंबर 2 की तरफ अधिकांश मित्र बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ मित्र जो हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, कुछ 1 की तरफ, क्योंकि प्रश्न है ही ऐसा है, इसलिए इसमें थोड़ा शब्दों का हमारा ज्ञान ठीक होगा तभी जाकर हम सही ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है और आंसू शब्द है, यानी आंसू शब्द है वो क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? बिल्कुल आपको उत्तर बताना है। तत्सम शब्द, ये आंसू शब्द है वो कौन सा है, तत्सम है या तद्भव है? बिल्कुल उत्तर आना शुरू हो गया है और सभी मित्र जो हैं वो जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर देना ही है, सही हो या गलत, लेकिन उसका परीक्षण होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अधिकांश मित्र कह रहे हैं तद्भव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, तद्भव, क्योंकि जहां भी चंद्रबिंदी आती है ध्यान रखना वो तत्सम कभी नहीं होगा, यानी चंद्रबिंदी वाले शब्द जो हैं वो तत्सम नहीं होंगे, वो तद्भव ही होंगे। तो इसका तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो है मित्रों वो है अश्रु। अश्रु जो है उसको हम तत्सम कहते हैं। अश्रु शब्द जो है
वो तत्सम है, और अश्रु से ही शब्द बनता है आंसू। ठीक है मित्रों, जो तद्भव कहलाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने उत्तर दे ही दिया है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, निम्न में से यौगिक शब्द छांटिए। आप जानते हैं संरचना के आधार पर हम कहते हैं कि शब्द जो है वो किस प्रकार के होते हैं। आप देखिए, यह रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहां आप देखिएगा, ये पूछा जा रहा है कि यौगिक शब्द जो है वो कौन सा है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख और गोपाल शब्द जो है वो आपके सामने यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, और इसमें से सही शब्द कौन सा है इस पर आपको विचार करना है। तो आप देखेंगे परोपकार शब्द जो है मित्रों, बिल्कुल परोपकार शब्द जो है वो बिल्कुल सही शब्द है। और यहां आप देखेंगे यौगिक शब्द है जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, तो पर, धन, उपकार, इस प्रकार से इसके टुकड़े संभव हैं, और उपकार शब्द को उपधनकार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही जो है आप देख पा रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही पहचान किया है। परोपकार शब्द जो है यौगिक शब्द है। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने है, कैंची शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है। कैंची शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, बिल्कुल उत्तर दीजिए। प्रश्न कुछ कठिन से आपके लिए हो सकते हैं आज, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्दों के बारे में आपकी जानकारी जो है वो बड़ी समृद्ध होने वाली है। बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दे रहे हैं अधिकांश मित्र, कुछ 3 जा रहे हैं, कुछ 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 को आप लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने आ गया है। 10वां प्रश्न देखिए, अजायब घर शब्द है, अजायब घर शब्द है, देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है। तो आप देखेंगे अजायब घर जो शब्द है मित्रों, अजायब घर शब्द जो है वो क्या है। अजायब घर देखेंगे तो इसमें एक शब्द है अजायब, ध्यान देना, उत्तर तो आपको ही देना है, और फिर शब्द है घर। तो अगर यहां पर हम देखते हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ये संकर शब्द है मित्रों। ठीक है, ये तो तद्भव हो गया, घर शब्द गृह का तद्भव है, और अजायब शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, संकर शब्द बनता है। तो ऑप्शन में संकर शब्द दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम कहेंगे कि क्या है, बिल्कुल अजायब घर शब्द जो है वो संकर शब्द है या मिश्रित शब्द है। प्रश्न नंबर 11 हमारे सामने है, निम्न में से हिंदी भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। अब हिंदी भाषा का शब्द तत्सम है ना, तद्भव और विदेशज। तो विदेशज की बात नहीं कर रहे, यहाँ हिंदी भाषा की अगर बात करते हैं तो देखिए, आदमी शब्द, साइकिल शब्द, गमला शब्द, ये तो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो फिर हमारे सामने सही शब्द कौन सा हुआ देखिएगा, तो सही शब्द कौन सा है मित्रों, जो हिंदी भाषा का है वो है प्रयोग। प्रयोग शब्द जो है वो बिल्कुल सही शब्द है, और बिल्कुल आप देखेंगे कि ये हिंदी भाषा का ही शब्द है मित्रों। बहुत बढ़िया, आप सभी मित्र बहुत अच्छे से और उत्साह से उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिएगा, प्रश्न नंबर 12 हमारे सामने है, किस क्रमांक में, देखिए किस क्रमांक में तत्सम शब्द है, किस क्रमांक में तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है दूर, दूसरा है सूत, तीसरा है सिर, और चौथा है केस। अब आपको देखना है 4 ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए जरा। और ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, बिल्कुल आपको उत्तर देना है। और अधिकांश मित्र जो है सूत की तरफ जा रहे हैं, नहीं, जबकि देखिए तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द क्या है, इसमें दूर शब्द जो है मित्रों वो तत्सम शब्द है। बिल्कुल सही उत्तर है, दूर शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, घोड़ा का शुद्ध तत्सम शब्द है। घोड़ा का शुद्ध तत्सम शब्द है, घोड़ा शब्द जो है इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। पहला है अश्व, दूसरा ऑप्शन है बाजी, ठीक है, इसको ब कर देते हैं, बाजी कर देते हैं। तीसरा है तुरंग, और चौथा है घोटक। तो आपको बताना है कि इसका सही जो है तत्सम शब्द कौन सा है। हाँ, बिल्कुल जल्दी से मित्रों आप सभी उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी के नाम मैं लूं या नहीं लूं, क्योंकि आज की क्लास जो है आपके सामने किसी न किसी रूप में देखेगा, रिकॉर्ड करके मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था, इसलिए आज की क्लास आपके लिए रिकॉर्ड है। और प्रतिदिन जुड़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ज़रूर मैं भी क्लास में जुड़ा रहूँगा आपके साथ, लेकिन आपको उत्तर देना है मित्रों। बिल्कुल घोटक जो है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर है, घोटक। बहुत बढ़िया,
जिन मित्रों ने उत्तर दिया है साधुवाद, धन्यवाद। निम्न में से देशज शब्द है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो न तो संस्कृत भाषा के हैं, न संस्कृत भाषा से बिगड़ कर बने हैं, बल्कि आम बोलचाल में बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है, या भारत की अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे अगर कुछ शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम कहते हैं मित्रों देशज। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें देशज शब्द कौन सा है, ये जो है वो खिड़की शब्द जो है वो देशज है। रेलगाड़ी शब्द जो है वो संकर शब्द है, संकर शब्द है। कार शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और देखेंगे हल्दी शब्द जो है वो तद्भव है मित्रों, तद्भव शब्द है। तो ये जो है खिड़की शब्द जो है वो देशज शब्द है मित्रों, देशज शब्द है। तो हमें थोड़ा सा इन शब्दों का ज्ञान भी लेना है और थोड़ा इन शब्दों का अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे उत्तर सही होने वाले हैं। चाय शब्द किस भाषा का शब्द है? चाय शब्द किस भाषा का शब्द है मित्रों? चाय जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, दैनिक प्रश्नों में भी आया है। बिल्कुल चीनी भाषा का शब्द है मित्रों, चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्र जो है वो सही उत्तर दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न एक बार आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया। निम्न में से फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए फारसी भाषा का शब्द इसमें से ढूंढना है। पहला है अखबार, दूसरा औरत, तीसरा रिक्शा, चौथा कूपन। बिल्कुल सही ऑप्शन की तरफ आपको बढ़ना है और इसमें फारसी भाषा का शब्द जो है वो बिल्कुल अखबार जो है मित्रों, अखबार जो है, अखबार शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, अखबार। बिल्कुल। बाकी देखिए औरत शब्द अरबी भाषा का है, रिक्शा शब्द जो है वो कहीं न कहीं पुर्तगाली का है ना, अलग अलग शब्द हैं। देखिएगा कूपन शब्द में नहीं बता रहा, आगे प्रश्न आ रहा है। गोभी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? गोभी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है मित्रों? हाँ, हम इसका उपयोग तो करते हैं और हमें लगता ही नहीं है कि ये विदेशी भाषा का शब्द है, हमारे खूब प्रचलन में है गोभी शब्द। तो गोभी शब्द जो है मित्रों वो पुर्तगाली शब्द है, गोभी शब्द जो है पुर्तगाली है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब देखिए फ्रेंच भाषा के भी शब्द हिंदी में प्रचलित है। हम में से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये फ्रेंच भाषा का है या ये अरबी भाषा का है या फारसी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा के कई सारे शब्द चलते हैं, हम खूब बोलते हैं आराम से। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हम बोलते हैं। पेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, टेबल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मैनेजर, कंपनी है ना, स्टेशन, कई सारे शब्द बोलते हैं जो सब अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन उनका खूब प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंच भाषा के शब्द की जब बात की जाती है तो कूपन शब्द जो है वो मित्रों फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से देशज शब्द है। अब आपको बताना है देशज शब्द इसमें से कौन सा है। पहला है झीला, दूसरा जलेबी, तीसरा झार और चौथा है जुगाड़। और कहते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो जुगाड़ में बहुत माहिर होते हैं। तो देशज शब्द कौन सा हुआ? जुगाड़। बिल्कुल, आप जो उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जुगाड़ शब्द जो है वो क्या है मित्रों? देशज शब्द है। जुगाड़ जो है वो देशज है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। दर्जी किस भाषा का शब्द है? अब आप बता दीजिए, दर्जी शब्द आ गया है और दर्जी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? दर्जी शब्द है। ठीक है, दर्जी शब्द कौन सी भाषा से है? तो दर्जी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है मित्रों, फारसी भाषा का शब्द है दर्जी। ठीक है, हाँ, जो सिलाई का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से तद्भव शब्द है। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको तद्भव ढूंढना है। अमचूर है, रिक्श है, दीप सलाका है या मुहावरा है। अब आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है, तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तद्भव शब्द आपके सामने है और आपको पहचानना है कि इन चारों में से तद्भव कौन सा है। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्र पहचान रहे हैं। एक, ठीक है ना, बिल्कुल अमचूर। और इसको अगर हम तत्सम के रूप में लिखेंगे तो आम्रचूर्ण लिखा जाता है मित्रों। क्या लिखा जाता है? आम्रचूर्ण। ये तत्सम है। आम्रचूर्ण जो है वो क्या है? तत्सम है। और अमचूर शब्द जो है वो क्या है? तद्भव है मित्रों। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 22 देखिए, हरि ने नारद को हरि रूप दिया। यहां रेखांकित शब्द की संज्ञा है। थोड़ा सा हटके प्रश्न है और अंडरलाइन किसको कर रखा है? इस हरि को। तो आपको बताना है, ये थोड़ा सा शब्द शक्ति का एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ,
तो ये वाचक है या लक्षक है या व्यंजक है या उपयुक्त सभी। रेखांकित शब्द, हरि ने नारद को हरि का रूप दिया, यहां पर अंडरलाइन नहीं है, ध्यान रखना, अंडरलाइन यहां है। तो हरि का अर्थ जो है सामान्य यहां क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो आप बताना है ये वाचक शब्द का अर्थ वाचक है, ये शब्द जो है वो वाचक है या लक्षक है या व्यंजक है, शब्दों के प्रकार हैं ये भी। तो बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे यहां हरि का अर्थ बिल्कुल विष्णु निकलता है, बिल्कुल विष्णु, हरि का अर्थ यहां विष्णु निकल रहा है, लेकिन यहां हरि का रूप दिया, यानी यहां अर्थ विष्णु के साथ साथ बंदर भी निकल सकता है। ये व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन यहां अभिधा शब्द शक्ति ही है, इसलिए वाचक कहलाएगा। ये शब्द जो है वो क्या कहलाएगा, वाचक। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, ऑलपिन शब्द है। ऑलपिन शब्द निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की। तो आप बताएं ऑलपिन शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, ऑलपिन। चलिए प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। ऑलपिन शब्द की बात कर रहे थे, तो ऑलपिन जो है वो पुर्तगाली भाषा का जो है हमारा शब्द है, पुर्तगाली भाषा का। बिल्कुल मित्रों, शाबाश, आप सभी लोग अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह से आपको उत्तर देते रहना है। अब 2 प्रश्न हमारे सामने और बच रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन के अनुसार आप बताएंगे। तो अर्थ के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी, विपरीतार्थी भी होते हैं, है ना। हाँ, तो अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के वाचक, और यहां पर अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो वाचक, है ना, लक्षक और व्यंजक, इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो यहां पर 3 भेद ही होते हैं, तो वो विपरीतार्थी और वो बिल्कुल अपने हिसाब से दूसरा है मामला। लेकिन यहां अर्थ के आधार पर जब बात करते हैं तो वाचक है, लक्षक है और व्यंजक है ना। तो बिल्कुल यहां ऑप्शन नंबर 2 सही करेंगे। हाँ बिल्कुल 3 होते हैं। और अंतिम प्रश्न है मित्रों, देखिएगा, आदमी शब्द किस भाषा का है, आदमी शब्द किस भाषा का है, औरत शब्द किस भाषा का है, आपको आदमी शब्द किस भाषा का ये बताना है। अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है या तुर्की है। बिल्कुल आप देखिए अरबी आदमी शब्द जो है वो किस भाषा का है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें तो कहीं ट्रिक हमारे सामने काम कर जाएगी। आप देखिए यहाँ आ है और यहाँ इसका जो उत्तर है उसमें अ है, तो बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है मित्रों। कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मित्रों। बहुत बढ़िया, आपने 25 प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्नों के आज उत्तर सही तो दिए, लेकिन जरा आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए थोड़ी कठिन प्रतीत हो रही होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों से संबंधित आज की हमारी ये प्रश्नोत्तरी रही है मित्रों। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से मधुरम हिंदी से स्नेह करते हुए निरंतर मधुरम हिंदी की यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। साथ ही साथ जो वीडियो वाले जो हमारे बहुत सारे प्रतियोगी साथी हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक है, खूब सारी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे मन से परीक्षा दीजिएगा। और साथ ही साथ ऐसा ही भर्ती परीक्षा में जिन मित्रों ने पहला पड़ाव पार कर लिया है वो भी, उनके लिए भी शारीरिक दक्षता परीक्षा है और मधुरम हिंदी परिवार ने स्पेशली एक वीडियो बनाया है और वो आप में से बहुत सारे मित्रों ने देखा भी होगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हम थोड़ा कैसे तैयारी करें, क्या क्या अंक भारे, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है और आप सबकी हौसला अफजाई उसमें करने का प्रयास किया गया है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। आप सभी मित्रों को जिनका चयन हो चुका है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, पहला पड़ाव जिन्होंने पार कर लिया है उनको व्यक्ति सह बहुत सारी बधाइयां हैं। बहुत ऊर्जा के साथ मैदान पर पसीना बहाइएगा और आप शारीरिक रूप से अपने आप को बिल्कुल दक्ष बनाइएगा, ताकि जिस समय शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी आप बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आप सबके लिए, वीडियो वालों के लिए स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मधुरम हिंदी परिवार की ओर से, ताकि आप अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से अंजाम दें। और हम मिलते हैं परीक्षा के बाद। और मित्रों 2 दिन का हम थोड़ा सा 2-3 दिन का यहाँ लाइव क्लासेस का विराम लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने में व्यस्त होंगे 27 और 28 तारीख को। तो जैसे ही अगला शेड्यूल आपको जरूर बता दूंगा, मैं बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा कि अगली लाइव क्लास जो है वो हमारी कब होने वाली है। तो 2-3 दिन का हम विराम ले रहे हैं मित्रों, लेकिन आप निरंतर पढ़ते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आने वाले हमारे 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर देते रहिएगा।
और जो हमारे दैनिक प्रश्न हैं उनका भी आपको उत्तर देते रहना है मित्रों। और बहुत जल्दी हम वापस से मिल रहे हैं लाइव क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए आप सबके लिए ऑल द बेस्ट है और शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।